चाहता हूं संदीप, आप क्यों सामने आ गए अचानक? आप क्यों पैरवी कर रहे हैं राम रहीम की? मुझे क्यों सामने नहीं आना चाहिए था? क्यों एक तरफा सवाल मैं पूछता हूं, इसमें जवाब देने पड़ते हैं। इस कार्यक्रम का फॉर्मेट यही है, सवाल मेरे जवाब दे रहा हूं। ये सवाल का जवाब सवाल कैसे हो सकता है? सवाल का जवाब सवाल भी हो सकता है कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों एक तरफा खबरें जानी चाहिए, क्यों उनका पक्ष नहीं दिखाया जाना चाहिए। कैसे? भारत की अदालत ने उस व्यक्ति को बलात्कारी कहा। बलात्कारी जी, जानते ना बलात्कारी क्या होता है? बेशक जानता हूं मैं। क्या होता है बलात्कारी, बताइए यार, दुनिया को समझा दीजिए। आप बहुत दिनों से टीवी चैनल पे हैं, बलात्कारी का मतलब बताइए क्या होता है? सुमित जी, अगर बहुत दिनों से नहीं समझा पाए तो मैं समझा देता हूं। बिल्कुल समझाइए, मुझे नहीं पता बलात्कारी का मतलब क्या होता है। देश की जनता सुनना चाहती है कि राम रहीम के भी ऐसे लोग भी जिंदा है इस देश में जो बलात्कारी का डिफेंड करने के लिए सामने आ रहे हैं। बताइए, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ क्या? और ये क्या आखिरी अदालत है? क्या अदालत के इसके आगे अदालत नहीं है? इसके आगे क्या संवैधानिक हक छीन लेंगे आप किसी का? सुमित जी, किसी को अपने न्याय के मंदिर तक जाने नहीं देंगे? इस अदालत के फैसले को आखिरी मान के आप मुहर लगा देंगे? तो आप इस अदालत के फैसले को गलत करार दे रहे हैं। नहीं, मेरा संवैधानिक आपने कहा कि ये फैसला गलत है। मेरा वकील ये बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सकते हैं? वकील भी क्यों आ रहे? वकील भी क्यों आ रहे? अदालत का आप अदालत के फैसले को चुनौती दे रहे हैं संदीप मिश्रा। अदालत का मान अपनी जगह है, आप अदालत के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। आप ये कहिए, नहीं क्या आखिरी अदालत है? मैं ये पूछ रहा हूं, क्यों नहीं गए? 25 दिन हो गए। जाएंगे? 25 दिन हो गए, जाएंगे। हमारे लॉयर्स की टीम काम कर रही है, जब सुविधा होगी हो जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं निचली अदालत का ये फैसला गलत है? मैं ये सीबीआई की पंचकुला अदालत कोर्ट ने जो फैसला दिया पंचकुला ने, वो गलत है? आप मेरी बातों को दूसरी तरह मत पेश कीजिए। आपने कहा देश देख रहा है। मैं कह रहा हूं, मेरे को देश को कहने तो दो। मेरे शब्द आप क्यों बोल रहे हैं? मेरे शब्द आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मेरा सवाल कहां से था कि बलात्कारी का क्या मतलब होता है? आप तो पत्रकार रह चुके हैं, आप डेरा में कई दिनों तक काम कर चुके हैं। देश को समझाइए बलात्कारी का क्या मतलब होता है। जाहिर तौर पर पूरा हिंदुस्तान जानता है, मुझे नहीं लगता किसी को समझाने की जानने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं है, इसलिए जानने की जरूरत आपने मुझसे शुरू में कि आपके अंदर ये हिम्मत कहां से आई कि एक बलात्कारी के पक्ष में यहाँ बैठ जाए? एक सच्चे शिष्य वो बलात्कारी जिसको कोर्ट ने कहा आरोपी नहीं दोषी है, हमेशा इतनी 20 साल की सजा है जी, 20 साल की सजा, एक नहीं दो साथियों के साथ। सुमित जी, मेरी बात सुनेंगे आप? मैं आपसे एक बात की दरखास्त कर रहा हूं कि यह निचली अदालत का पहला फैसला है। संवैधानिक हक है कि हम न्याय के और मंदिर में जा पाए, न्याय के और मंदिरों में गुहार कर पाए, हम न्याय अपने पक्ष में ला पाए। यह हमारा संवैधानिक है। इसमें आप मीडिया ट्रायल काहे कर रहे हैं? आप मेरा संवैधानिक हक छीन लेंगे? आप संवैधानिक हक किसी व्यक्ति का छीन लेंगे? आप स्टूडियो में बैठ के फैसला 2002 में वो साध्वी चिट्ठी लिखती है और 15 साल तक आपके रसूख की वजह से, आपके नेताओं के जो गठजोड़ की वजह से अदालतें फैसला नहीं कर पाती हैं। 15 साल के बाद एक फैसला आता है और आप ये कह रहे हैं कि हमारा संवैधानिक हक है, हम न्याय के मंदिर के पुजारी हैं। अरे भाई साहब, पुजारी है तो इस फैसले को मानिए ना। कौन नहीं शांत बैठ जाइए, बिना शांत बैठ जाइए, बिना माने शांत बैठ जाइए। मतलब यहीं से शांत बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल फैसला मान लेना चाहिए। बिल्कुल। सुमित जी, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जनाब, के हक को छीन रहे हैं आप। जनाब, किसी की हत्या करने से बड़ा पाप है ये, किसी लड़की की अस्मिता को छीनना, उसको छिन्न भिन्न कर देना। संवैधानिक हक को मत छीनिए। यहाँ बैठ के अगले न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाने का हक है हमारे पास। ये हमें भारत के संविधान ने दिया, इसे तो जाने दीजिए हमें। अरे जनाब, अगर यही फैसला, क्या आप कह रहे हैं ये फैसला बदला नहीं जा सकता? आप क्या कहते हैं सुमित भैया? संदीप, ये फैसला बदला नहीं जा सकता? संदीप, आप फैसले को बदलवाइए, खूब बदलवाइए, जी भर के बदलवाइए। लेकिन मेरे पास इस पैनल में कम से कम 4 ऐसे चेहरे बैठे हैं जी, जो उस राम रहीम के साथ काम कर चुके हैं जी, और उनके बारे में कच्चा चिट्ठा खोलते हैं जी। विश्वास गुप्ता सबसे पहले मेरे साथ है, हनीप्रीत के पूर्व पति। इन्होंने जिस अवस्था में राम रहीम को देखा अपनी पत्नी के साथ, एक जमाने में जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, वो बोलने में मुझे शर्म आ रही है जी। इस अवस्था में उन्होंने नाक रगड़ के माफी मांगी है। इस दबाव में, जानमाल 40 करोड़ की प्रॉपर्टी खा गए आप लोग, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी खा गए।